राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शनिवार को देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, हम मन को आकार देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले शिक्षकों के आभारी हैं। पोखरियाल ने कहा, शिक्षक दिवस पर सभी गुरुओं को मेरा सलाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को शिक्षक दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा, आज सम्मानित हुए 47 शिक्षकों में से 18 महिलाएं हैं। ये देखकर मुझे विशेष खुशी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग 20,000 से दोगुनी होकर 40,000 हो गई है। उन्होंने कहा, हमने बाजार, बस स्टैंड, मोहल्ला क्लिनिक और साप्ताहिक बाजारों में टेस्टिंग शुरू की है। केजरीवाल ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मौतें बढ़ेंगी तो चिंताजनक होगा। बताया जा रहा है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मुंबई पीओ के तुलना पर कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की अपनी मांग को लेकर कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने कहा, 106 नायकों की शहादत से मुंबई, महाराष्ट्र को मिली शहर के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सरनाइक की गिरफ्तारी की मांग की है। मुंबई के कोर्ट ने शनिवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउसिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 9 सितंबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया। एनसीबी के अधिकारियों के मुताबिक 10 घंटे की पूछताछ और ड्रग्स मामले में पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोनों गिरफ्तार हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती व सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी से साबित होता है कि मुंबई पुलिस कुछ बड़ा छिपाना चाहती थी। उन्होंने कहा, साफ है, मामले में कई एंगल हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की गिरफ्तारी की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा, धन्यवाद भगवान। श्वेता ने कहा, सत्य की राह में ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। श्वेता ने लोगों से अपील की, प्रार्थना करते रहिए, इसका असर जरूर होगा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिन में कोविड-19 को हरा देंगे। उन्हें बताना चाहिए भारत क्यों असफल रहा। सितंबर के अंत तक कोविड-19 मरीजों की संख्या 65 लाख तक हो सकती है। वहीं उन्होंने वित्त मंत्रालय के पास पहली तिमाही में जीडीपी की अभूतपूर्व नकारात्मक वृद्धि के लिए स्पष्टीकरण का एक भी शब्द नहीं कहा है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया है कि राज्य में मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल 10 सितंबर से फिर खोले जाएंगे और 15 सितंबर से राज्य में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश रावत ने शनिवार को ट्वीट कर अपने कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा, मेरी तबीयत ठीक है। मेरा निवेदन है, पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो खुद को आइसोलेट कर कोविड-19 जांच करवा लें। वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्रालय में नए पदों के सृजन पर रोक लगाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, कोविड-19 तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए शुक्रवार को 16 करोड़ 50 लाख की आर्थिक सहायता की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के मुताबिक यह राशि बाढ़ प्रभावित के कच्चे पक्के मकानों की मरम्मत, जरूरत का सामान और रहने की व्यवस्था करने में खर्च होगी। कोविड-19 महामारी में मौजूदा राजकोषीय स्थिति और परिणाम स्वरूप सरकारी संसाधनों पर दबाव के चलते वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रालय में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी। कंगना रनौत ने शुक्रवार को ट्वीट किया, किसी के बाप का नहीं है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसी का है जिसने मराठी गौरव को प्रतिष्ठित किया और मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, हाँ मैं मराठा हूँ, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। एक अन्य ट्वीट में कंगना ने कहा, आप कौन होते हैं मुझे महाराष्ट्र प्रेम या नफरत का सर्टिफिकेट देने वाले।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 86,432 नए मामले मिलने के बाद शनिवार को कुल मामलों की संख्या बढ़कर 40,23,180 हो गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 70,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 31,07,223 लोग अभी भी डिस्चार्ज हुए हैं। देश में अब तक संक्रमण के कुल मामले 8,86,395 हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी तरह उनकी बेटी, बेटा और उनके मित्र भारत के बारे में बहुत सोचते हैं। उन्होंने कहा, वे बहुत अच्छे युवा हैं, मेरी तरह ही भारत के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सोचता हूँ। पंजाब में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,498 नए केस मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 60,013 हो गई है। राज्य में 42,543 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 50 मरीजों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा 1,740 पहुंच गया है। पंजाब में कोरोना के 15,731 मामले अभी भी सक्रिय हैं। भारत चीन सीमा पर स्थिति को बहुत खराब बताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, हम चीन और भारत की मदद के लिए तैयार हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं तो मदद करना चाहेंगे। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अगस्त 2020 में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.35 हो गई है। बतौर रिपोर्ट जुलाई महीने में बेरोजगारी दर 7.40% थी, जो जून महीने की बेरोजगारी दर 10.18 से कम थी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने शुक्रवार को बताया कि प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद उन्होंने कोविड-19 टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है।